दोस्तों अगर आप एक बीजी यूजर्स है तो आप लोगों के लिए एक जो मैं फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। और आप लोग बीजी यूज करते हैं तो आपको जरूर उस फीचर्स का यूज करना, वो डेटा को एनालाइज कर। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों से पूछा जाए आपकी टॉप 10 पार्टी कौन सी है, टॉप 10 आइटम कौन से है, या फिर जो भी टॉप आइटम्स कौन से बिकते हैं, वैल्यू में कितने बिकते हैं, क्वांटिटी बेस पे कौन से आइटम्स आपके ज्यादा बिकते हैं। इस तरह की जो परफॉर्मेंस आप लोगों से आपके जो मालिक है, जो भी एक ऑपरेटर है या फिर अकाउंटेंट है, तो उनके ओनर इस तरीके से चाहते हैं कि हमारे को एक ऐसा डैशबोर्ड मिल जाए जिसके अंदर हम देख पाए कि आज की टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल परचेज कितनी हुई है, आज की डेट में हमारे को पैसा कितना रिसीव हुआ है, आज की डेट में हमने पैसा कितना दिया है, एक्सपेंसेस कितना हुआ है। ये सारी इंफॉर्मेशन एक ही डैशबोर्ड पे हम देख। इस तरह का काफी कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट रहता है, लेकिन बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने इसका सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री दे रखा है और आप लोग इस डैशबोर्ड का यूज करके आपके डेटा को आप एनालाइज कर सकते। लेकिन इसके लिए आपके पास बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होना जरूरी। तो दोस्तों इस डैशबोर्ड के बारे में बिल्कुल प्रैक्टिकल करके मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। सारी चीजें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में आपके लिए समझाऊंगा और किस तरीके से ये डैशबोर्ड को आप कॉन्फ़िगर कर सकते। आपको सिंपल क्या करना है, आपको डिस्प्ले पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है माई डैशबोर्ड, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अभी तक मैंने इसकी कोई भी कॉन्फ़िगरेशंस नहीं की है, इसलिए ये मेरे से पूछ रहा है कि आप क्या इसका कॉन्फ़िगरेशंस करना चाहते हैं। यहाँ से मैंने यस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने दिखाई देता है। जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपके सामने भी इसी तरीके से ये इसकी कॉन्फ़िगरेशंस का ऑप्शंस मिलेगा। आप लोग क्या क्या डेटा शो कराना चाहते हैं, केवल आपको वाई करना है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप केस के बैलेंसेज जो है क्या आप उनको देखना चाहते हैं, आप यहाँ पे वाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरे ऑप्शंस को चालू करके आपके लिए दिखाऊं। जितने भी आपने बैंक अकाउंट बना रखे हैं उनके सभी के बैलेंसेज आप देखना चाहते हैं, यहाँ से आपने वाई किया। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सेल टिल डेट, आज तक की सेल, जो आपकी सेल है उसके बारे में, टिल डेट यानी आज तक की सेल, यहाँ से आपने वाई किया। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है टिल डेट परचेज, यहाँ से आपने वाई किया। इसके बाद शो सब डिटेल्स, क्या आप सब डिटेल्स भी चाहते हैं, तो यहाँ से आपने वाई किया, एंटर किया। एंटर करने के बाद डेली की सेल, टिल डेट मतलब क्या है, अभी तक की जिस दिन आप देख रहे हो टोटल सेल कितनी हुई है, टोटल परचेज कितनी हुई है। या डेली सेल्स का मतलब क्या है, आज की सेल कितनी हुई है वो आप देख सकते हैं, आज की परचेज कितनी हुई है वो आप देख सकते हैं, डेली रिसिप्ट कितना हुआ है, जैसे रिसीव कितना अमाउंट हुआ है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे डेली पेमेंट कितना हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। नंबर ऑफ डे, यहाँ पे नंबर ऑफ डे जो दे रखा है लास्ट के ट्रांजेक्शन, मतलब लास्ट जैसे आपके सेल के जो डे है, जैसे मैं यहाँ पे 9 डेज कर लेता हूँ। ऐसे मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद क्या पीडीसी के जो चेक रिसीव हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी आप देखना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने पीडीसी का ऑप्शन चालू नहीं कर रखा है तो मैं इसको वाई नहीं करूँ। यहाँ से आपसे पूछा जाता है अमाउंट रिसीवेबल, यानी आप अमाउंट रिसीवेबल में क्या आप उनकी लिस्ट देखना चाहते हैं जिनका पैसा, अगर यहाँ पे आप अमाउंट भी लिख सकते हैं, कितने अमाउंट से ज्यादा का आपके सामने एनी टाइम डैशबोर्ड पे दिखाई दे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और इसके यहाँ पे 3 डॉट पे आप क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर कोई ग्रुप आप देखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से ओके कर। इसके बाद यहाँ से मैंने वाई किया। वाई करने के बाद यहाँ पर भी मैंने क्या किया, सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से भी ओके कर। ये दोनों चीजें मैंने सेलेक्ट कर दी। बिल रिसीवेबल के अंदर आपको क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे चाहिए, यहाँ पर पेंडिंग चाहिए आपको या ड्यू बिल चाहिए, जो भी आप देखना चाहते हैं वो आप क्लिक कर सकते हैं। पेंडिंग मैंने सेलेक्ट किया। बिल ऑर्डर डेट, यहाँ पे अगर आपका कोई ड्यू डेट आपने डालना चाहते हो तो वो आप डाल सकते हैं। यहाँ से अगर आप एजिंग की रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो वो भी आप वाई कर सकते हैं। वाई करने के बाद में अगर आप यहाँ पर, तो दोस्तों ऐसी एंट्रीज जो आप क्लियर नहीं करते हो, एडजस्टमेंट नहीं करते हो, तो उनकी इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ पे एनी रखता हूँ। वापस मैं पेबल में भी ऐसा ही करता हूँ। यहाँ से मैंने वाई किया। वाई करने के बाद एंटर किया। इसमें भी मैं पेंडिंग देखना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने एंटर किया और यहाँ से इसको मैं नो रख। अब ये आपसे पूछता है पेंडिंग सेल्स ऑर्डर, क्या आपके जो पेंडिंग सेल्स ऑर्डर है उनको भी आप शो कराना चाहते हो, आप क्लिक कर सकते हैं। इस पे सेटिंग पे मैंने क्लिक किया तो ये मेरे से पूछता है किस किस गोडाउन का पेंडिंग देखना चाहते हैं, किन कौन से आइटम्स के देखना चाहते हैं, कौन कौन से पार्टीज का देखना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑल ही सेलेक्ट। परचेज ऑर्डर में भी इसी तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिक कोई ग्रुप का देखना चाहते हैं कि एनी टाइम मेरे सामने आता रहे कि कौन कौन सी पार्टी का कौन कौन सा सेल्स ऑर्डर बकाया है, तो वो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर्स किया। इसके अलावा पर्टिकुलर आइटम का कर सकते हो, ऑल आइटम्स का कर सकते हो। तो मैं
यहाँ पे पूरे ऑल आइटम्स और ऑल एमसी का ही यहाँ पे करके रखता हूँ। इसके बाद आगे आपसे पूछा जाता है कि आइटम बिलो मैक्सिमम, यानी जो मैक्सिमम जो आइटम है ऑल आइटम्स के अंदर जो मैक्सिमम जो क्वांटिटी में आपका जो बिकता है वो कौन सी आइटम है। टॉप 5 आइटम्स आपके कौन से हैं वो भी आप देख सकते हैं। टॉप अमाउंट वाइज आइटम्स कौन से हैं वो भी आप देख सकते हैं। मैक्सिमम जो आपके पास आइटम्स पड़े हुए हैं, मतलब आइटम मिनिमम कितना है मैक्सिमम कितना है वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ से मैंने इसको वाई किया, वाई करने के बाद यहाँ पे ऑल आइटम्स में ही मैं सिलेक्ट करता हूँ। रीऑर्डर लेवल का अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ से इसको भी आप वाई कर सकते हैं और इसमें भी पर्टिकुलर ग्रुप आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने वाई किया, वाई करने के बाद ये मेरे से पूछता है कि जो मुझे स्टॉक देखना है वो कौन सा वाला देखना है। ऑल आइटम्स मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे ग्रुप का जो स्लैब रहता है एजिंग वाइज, इसमें भी ये मेरे से पूछता है। यानी आप लोग जब प्रैक्टिकल करके आप देखोगे तो आपको बिल्कुल आपके देखो यहाँ पे मेरे पास ये डम्मी डेटा है, इसके अंदर पूरे इंफॉर्मेशन क्लियर तरीके से हो सकता है मैंने किन्हीं चीजों का यूज नहीं कर रखा होगा, लेकिन आप लोग जैसे आपकी रनिंग कंपनी है तो इससे आपको प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हो। आपके डेटा को आप एनालाइज कर सकते हैं 1 क्लिक के अंदर। ये सारे इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ से वाई करी है। इसकी अगर जो भी पार्टी लिमिट क्रॉस कर रही है उसका डिटेल आप देख सकते हैं। तो 5 ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं, 5 पार्टीज ट्रांजेक्शन आप देख सकते हैं, 5 पार्टी अमाउंट के बेस पे आप देख सकते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस आप देख सकते हैं। इसके बाद एक दिन का यहाँ से भी इसको मैंने वाई कर दिया। वाई करने के बाद यहाँ से मैंने सेव किया। सेव करने के बाद जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद अब मेरे पास ये जो रिपोर्ट आ रही यानी ये जो माई डैशबोर्ड है इसका इंटरफेस आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से जो जो चीजें मैंने चालू करी है वो सारी चीजें आपके सामने दिखाई दे रही है और ये एक प्रोफेशनल डैशबोर्ड है जो बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने बना रखा। सारी चीजें इसमें साफ साफ लिखी हुई है। मेरा केस का बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस, जितने भी मेरे बैंक बैलेंस होंगे वो सारे मुझे 1 क्लिक में यहाँ पे दिखाई दे देंगे। मेरी टोटल परचेज कितनी हुई है, अनरजिस्टर्ड कितनी हुई है, रजिस्टर्ड कितनी हुई है, वो सारी चीजें मैं देख पाऊंगा टिल डेट। आज दिन तक की मेरी टोटल परचेज और सेल में देख सकता हूँ और लास्ट के जो भी आपके डेज है, मैंने क्या लिखा था कि यहाँ पर 9 डेज कम से कम 9 दिन का मैं डिटेल्स में देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास मैंने आपको क्या बोला था कि मेरे पास रियल डेटा नहीं है। अगर मैं रनिंग कंपनी में इस चीज को देखता तो मेरा 9 दिन का सेल इधर बताता, 9 दिन का परचेज इधर बताता डेली वाइज। इसके बाद जो भी आपने रिसीव किया है, जो भी पेमेंट आपने रिसीव किया है, तो इससे आपके डेटा को एनालाइज कर सकते हो कि मेरा कौन सी डेट को कितना पैसा कमाया है और क्यों कमाया है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका डेटा भी खुल जाएगा, मतलब कौन कौन सी ट्रांजेक्शंस का ये टोटल अमाउंट हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे डेली पेमेंट आप देख सकते हैं। अगर मैं नीचे क्लिक करता हूँ तो आपका जो एजिंग वाइज जो रिसीवेबल की रिपोर्ट है वो आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से। और इसका डेट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। टेबल का भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक जो आपका है उसको भी एजिंग वाइज आप देख सकते हैं। जैसे मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में इतनी सारी रिपोर्ट है, बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ने जो डैशबोर्ड बना रखा है, इतनी सारी चीजें आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ इस पे अगर पेंडिंग में ऑर्डर मेरे पास होता, ये मेरे सामने दिखाई देता पेंडिंग परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर मेरे पास पेंडिंग है। जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये पार्टी वाइज मेरे को दिखाई दे रहा है और जैसे मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद में इस पार्टी का ये आइटम पेंडिंग है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टॉक आपने देख लिया, प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है और आज के दिन का जो भी आपका प्रॉफिट लॉस होगा वो दिखाई देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपकी टॉप 5 पार्टी ट्रांजेक्शन वाइज, मतलब सबसे ज्यादा जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो कौन सी पार्टी है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसके सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन है, सबसे ज्यादा ट्रांजेक्शन है फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी, फोर्थ और 5, मतलब 5 टॉप पार्टीज के यहाँ पर नाम है। यहाँ पे टॉप 5 प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन है कि जो सबसे ज्यादा बिका है। यहाँ पर टॉप 5 पार्टी अमाउंट वाइज आता है, लेकिन मैंने इतने पार्टियों के बिल नहीं बना रखे हैं। आप लोग आपकी रियल कंपनी में जब इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको सही से डेटा दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर टॉप जो आपके 5 आइटम्स है जो वैल्यू वाइज बिके हैं उसकी इंफॉर्मेशन आप देख सकते हैं। मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल का अगर आप लोग यूज करते हैं तो उसका इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर किसी पर्सन की लिमिट आपने दे रखी है, जैसे ये राजेश कुमार है, इसकी 5000 की लिमिट दे रखी है, लेकिन इसने इसके लिए जो माल बेच रखा है वो कितना बेच रखा है आप लोग देख सकते हैं, 91,275 रुपए का माल बेच रखा है। तो ये इंफॉर्मेशन भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके रीऑर्डर लेवल का जो आपने सिस्टम बना रखा है वो भी आप देख सकते हैं कि आपके पास 200 आपने इसका डाल रखा है और यहाँ
पर जो आपकी जो शॉर्टेज है वो कितनी है, 256 क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट आप लोगों को है। तो इस तरीके से आप लोग ये डैशबोर्ड का रिक्वायरमेंट, ये जो डैशबोर्ड का यूज करके आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप जिस भी ऑप्शंस को चाहते हैं उस ऑप्शंस को आप अनेबल कर सकते हैं और जिसको नहीं चाहते उसको आप डिसेबल कर सकते हैं। और इस तरीके से आप डैशबोर्ड निकाल सकते हैं जिससे आपका जो रियल जो डेटा है आप एनालाइज कर सकते हैं। जैसे आपकी डेली की सेल है, डेली की परचेज है, आपको पता चल जाएगा। ऐसे जनरली आप लोग पता ही नहीं लगा सकते कि मेरी सेल कितनी हो रही है डेली। आपको कुछ न कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। जनरली ये जो कंपनी ने ऑप्शंस दे रखा है इसका यूज करके आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शंस दे रखा है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख के आपको कुछ भी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की हेल्पफुल वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको नए वीडियो के हमेशा के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों अगर आप बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी तरह का कस्टमाइजेशन का काम कराना चाहते हैं, जैसे कुछ रिपोर्ट्स आप बनवाना चाहते हैं, कस्टमाइजेशन का आप एड-ऑन्स बनवाना चाहते हैं, व्हाट्सएप का पेमेंट रिमाइंडर आपको आवश्यकता है या लॉयल्टी पॉइंट की आपको आवश्यकता है तो आप लोग कॉल कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।